देश लड़ रहे थे उनको तो बहुत हानि हुई है, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया में एक समस्या पैदा हुई है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि लगभग 30% दुनिया के जो खर्च का 30% डीजल, पेट्रोल, गैस गल्फ कंट्री से और मिलता था। अब उसमें आपूर्ति में तकलीफ हुई है, तो इस तकलीफ को भी झेलते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल पूर्णतया व्यवस्थित रूप से इस देश को संभाला है। आप दूसरे देशों की देख लो, दूसरे देशों में हाहाकार मचा है, दूसरे देशों में त्रासदी है, वहां पर किसी भी प्रकार का यानी अव्यवस्थाएं है, अफरा तफरी है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है, संभाला है। और इसमें यदि थोड़ा बहुत बढ़ता है तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी और आपूर्ति बनाए रखना, मंगाना, इसमें यदि 90% बढ़ा दिया, इस पर ये बवाल मचा रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत जी के लिए मैंने कहा था, उन्होंने वैट बढ़ा करके 36% तक कर दिया था, तो वो यदि सवाल करे, इसलिए मैंने उनको कहा था कि आप सवाल कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आपने तो बहुत बोझ डाल दिया था उस समय पेट्रोल डीजल पर, इसलिए मैंने कहा। ये कह रहे हैं कि एक तो जनता महंगाई से परेशान है और आप व्यंग कर रहे हैं कि सिर्फ 90। मैं व्यंग अशोक गहलोत जी पे कर रहा हूं, जिसने सवाल किया। उस व्यक्ति को सवाल नहीं करना चाहिए था जिसने बोझ डाला इस जनता पर। उस समय कोई समस्या नहीं थी, ना पेट्रोल की समस्या थी ना डीजल की थी, लेकिन 36% वैट बढ़ा दिया, तो बोझ नहीं था क्या वो? मैंने उनके लिए कहा है, मैं जनता के लिए नहीं कह रहा। जनता तो बर्दाश्त भी कर रही है, लेकिन गहलोत साहब किस मुंह से बात कर रहे हैं? जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया? वो पानी की मांग करते हैं। शर्म आने की बात होती है कि पानी, जल जीवन मिशन खराब किसने किया? कांग्रेस के समय में जल जीवन मिशन बिगाड़ा किसने? उनके मंत्री जेल में हैं, उनके और आका जेल में हैं, अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन बोलना वो चाहिए, पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि अपराध किसने किया। कि अपराध जिन्होंने किया वही सवाल करें, तब गुस्सा आता है। अच्छा, आप कह रहे हैं राहुल गांधी में चाइल्डिश एटीट्यूड है, अभी वो बहुत बचकानी हरकतें करते हैं। एक तो ये बताओ, राहुल गांधी जी यदि कहे कि आपके प्रधानमंत्री, ये बचकाना नहीं है क्या? तो राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री कोई और है? कैसी बातें कर रहे हैं? संविधान का उनको ज्ञान नहीं है। संविधान की किताब हाथ में लेकर के बोलते हैं कि आपका गृह मंत्री, यानी क्या बात है, क्या शब्द चयन है? फिर उनके लिए गाली दे देना, घटिया स्तर की शब्दावली प्रयोग में ले लेना, क्या वो अपने मुखिया के लिए नहीं बोल रहे हैं? इस देश के मुखिया के लिए नहीं बोल रहे हैं ऐसे शब्द? मैं यदि कहूं कि परिवार का मुखिया, परिवार का प्रमुख, उसके लिए ऐसा शब्द प्रयोग करता है तो कोई भी परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी शब्दावली परिवार का कोई भी सदस्य बर्दाश्त नहीं करेगा कि अपने परिवार के मुखिया के लिए हल्के स्तर का शब्द प्रयोग कर दे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर मैंने बचकाना इसलिए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाकर के समर्थन जुटा रहे हैं, हमारे पक्ष में एक वातावरण बना रहे, देश देश को जोड़ रहे हैं हमारे साथ में, ताकि जहां युद्ध हो रहा है उन पर दबाव बनाया जा सके। वो उनको नहीं दिखा, हमारी विदेश नीति नहीं दिखी, हमारी कूटनीति नहीं दिखी, केवल एक टॉफी दिखी उनको। तो बचपना नहीं तो क्या है? केवल टॉफी पर ध्यान गया उनका, बाकी बातों पर ध्यान नहीं गया, विशेष बातों पर ध्यान नहीं गया। तो बच्चा ही है, बुद्धि से बच्चा है अभी। एक बात बताऊं, वो हम पर क्या घेराव करेंगे जो बिखरी हुई है? कहाँ है सचिन पायलट जी? कहाँ है उनके गहलोत साहब? कहाँ है जूली जी? कहाँ है डोटासरा जी? अरे कितने आपस में फूट है, बिखरे हुए हैं, वो हम पर हमारा क्या घेराव करेंगे? अच्छा, घेराव किस नीति पे कर रहे हैं भाई? क्या बीजेपी ने दोष कर दिया इस पेपर लीक के मामले में? हमारे यहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ, हमारा घेराव किस बेस पे करेंगे? वो नीति तो चाहिए ना, आधार चाहिए। देखिए, मुझे पता है कि कौन किसका घेराव कर सकता है, न कोई घेराव हो सकता है, न घेराव किया जाता है। ये केवल नौटंकी है, केवल अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार का कहते हैं। लेकिन मैं उसके लिए भी सवाल कर रहा हूँ, मैं नीतिगत पूछ रहा हूँ कि बोलो हमने कौन सा अपराध किया? क्या राजस्थान में पेपर लीक हुआ? नहीं हुआ ना। कांग्रेस के अंदर 17 बार पेपर लीक हुए। घेराव किस नीति पे करेंगे? घेराव करने के लिए आधार चाहिए भैया। मैं कहूँ शब्दों से भी घेराव करो, अरे लेकिन शब्दों से भी घेराव करने के लिए शब्द तो चाहिए। हमारा अपराध क्या है? सशरीर तो घेराव करने से रहे,
लेकिन शब्दों से भी घेराव करो, लेकिन शब्दों से घेराव करने के लिए शब्द तो चाहिए, आरोप तो बताओ। हमारे समय में कोई अपराध नहीं हुआ भाई। कांग्रेस के समय में पेपर लीक हुए, हमारे समय में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये जो कुछ भी हुआ है नीट का, वो केरल से हुआ, वहां हमारी सरकार नहीं है ना। दूसरी बात, एनटीए ने तुरंत परीक्षा रद्द कर दी। कांग्रेस की तरह 2.5 साल तो नहीं निकाले ना, लोगों के जीवन बर्बाद कर दिए उन्होंने। हमने तुरंत किया, तो तुरंत करने से परीक्षा फिर से तुरंत हो जाएगी, तो बच्चों को दूसरी बार परीक्षा देनी पड़ेगी। ये तकलीफ जरूर है, लेकिन उनके पैसे नहीं लगेंगे, फीस नहीं लगेगी, उनको सेंटर भी वही रहेंगे और आने जाने का खर्चा भी वो जब दे रही है एनटीए, तो फिर यानी क्या बात कर रहे हैं वो, किस मुंह से घेराव हमारा करेंगे। घेराव करने के लिए जनबल चाहिए, कहां से जन समर्थन जुटाएंगे, जन समर्थन है ही नहीं उनके साथ।